तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। ओके, लेट्स गो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसे क्रिस्टल देख रही थी। न्यूज वाला कह रहा होता है चावलैंग डेवलपमेंट का जो मामला है, हमें पता चल चुका है कि वो डील किसके बीच हुई थी। दरअसल वो डील चार्ल्स चोई और किसी पॉलिटिशियन के बीच हुई थी और चावलैंग डेवलपमेंट के मामले में जो भी फंडिंग हुई है वो इनलीगल तरीके से हुई है, जैसे कि माइनर को यूज करके पैसा कमाया गया है। साथ ही साथ जो बच्चे लापता हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसके पीछे भी चार्ल्स चोई का हाथ है। क्रिस्टल ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स चोई कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है और अपने साथ वाले बंदे को कहता है तो बताओ हालत कैसे है। वो बंदा कुछ डॉक्यूमेंट को देखकर कहता है यूजिन की तरफ से हमला होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन शुक्र है न्यूज में जो भी बातें बताई जा रही है वो बातें बकवास है, उसका कोई भी सबूत उन लोगों के पास नहीं है। अभी जो कुछ भी न्यूज में चल रहा है, यूजिन जो कुछ भी कर रहा है उसे हम अपनी ताकत से खत्म कर सकते हैं। यूजिन जिस तरीके से हम लोगों पर अटैक कर रहा है उस न्यूज के जरिए, उन बातों में थोड़े बहुत तो फैक्ट्स है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है जिससे तुम जेल जा सको। और इस बंदे का नाम होता है बेयोंग किंग और हमें बताया जाता है कि ये भी चार्ल्स चोई के 10 जीनियस लोगों में से एक है। कहता है मुझे लग रहा है कि आगे से अब हमारी मीडिया वॉर शुरू होने वाली है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मीडिया वॉर से हमारा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मुझ पर यकीन करो। लेकिन हाँ, ये बात मैं रेड पेपर के लिए नहीं कह सकता। अगर उनके पास रेड पेपर आ गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर मैं सारे मामले से निपट भी लूं, लेकिन मैं फिर भी रेड पेपर से नहीं निपट पाऊंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो रेड पेपर हमें उसे अपने कब्जे में लेना होगा। चार्ल्स कहता है तुम रेड पेपर की चिंता मत करो, जब ये मामला उसके हाथ में आएगा तब ये मामला सॉल्व हो जाएगा। और इस वक्त वहां पर गन है ना। और अब हम गन पर आते हैं जहां पर हमें सैमुअल भी दिखाया जाता है। और फिर जेरी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि अब खेलने का वक्त खत्म हो चुका है। क्या इसका ये मतलब है कि गन अपनी फुल पावर में हमारे साथ नहीं लड़ रहा था? जेरी बहुत स्पीड में गन पर एक मुक्का मारता है और कहता है इसकी बात पर यकीन मत करो क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन गन भी जेरी पर एक मुक्का मारता है जिससे जेरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और साथ ही साथ गन की चेन्स भी टूट चुकी होती है। फिर गन कहता है तो मैं तुम लोगों से अलग हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो वो बात झूठ नहीं होती। इतने में ही वास्को रेडी होता है गन के साथ फाइट करने के लिए। वास्को कहता है ऐसे एक्टिंग मत कर जैसे तू बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है कि तू अब थक चुका है। वास्को बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है और गन के पेट में एक मुक्का मारता है। इसी के साथ साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्रनकर के मेंबर वास्को को बोल रहे होते हैं और वो कहते हैं वास्को भाई, हम भी आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, हमें आपकी मदद करनी है, हम आपके कभी काम नहीं आते, इसलिए हमसे जो कुछ भी होता है हम आपके लिए जरूर करेंगे। वास्को पलट के कहता है जेस, मैं वहाँ पर अकेला जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बर्नकस कमजोर है। मैं वहाँ पर अकेला इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कोई भी हीरो नहीं चाहेगा उसके दोस्तों को खतरा हो। और गाइस, सच में वास्को बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है। लोग चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। और इसी के साथ वास्को उछल कर गन के चेहरे पर एक घुट्टा मारता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि गन की नाक से खून निकल रहा होता है। लेकिन गन वास्को का अटैक खाने के बाद अपने मन में कह रहा होता है, गन कहता है ये तो वही है, मैं जानता था ये उस इंसान की टेक्निक है। और इसी के साथ वास्को ने गन पर घुटने ही घुटने बजा दिए होते हैं। फिर गन भी अपना घुटना वास्को के घुटने में मारता है और इसके बाद उछल कर वास्को के चेहरे पर एक घुटना मारता है। गन अटैक करने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है ये उसी इंसान की टेक्निक है, लेकिन अभी ये मेरे लिए काफी नहीं है। वास्को को निपटाने के बाद गन कहता है इतने में यहाँ पर आता है जैक ली, जो कि आते संग ही गन पर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है, इतने तेज कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और देखते ही देखते जैक गन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बजा देता है। लेकिन गन अचानक से जैक का गला पकड़ लेता है और कहता है जैक ली, तू काफी सारी नई टेक्निक सीख चुका है। इसी के साथ गन जैक का मुंह पिचका देता है जिससे जैक के 2-3 दांत टूट भी जाते हैं। जैक अपनी फाइट करने की पोजीशन में आता है और गन के रिब्स में एक मुक्का मारता है। इतने में ही
गन जैक के ऊपर एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। इसी के साथ साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है। इस वक्त जैक का मास्टर जैक को कह रहा होता है, क्या गन, फिर तुम उस इंसान के साथ फाइट क्यों करना चाहते हो? जैक कहता है, मैं ऐसा जोहान शुआंग की वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जब तक जोहान गन से बदला नहीं ले लेता, उसको हरा नहीं देता, तब तक जोहान हमारे पास वापस कभी भी नहीं आएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जोहान की मदद करनी है। जैक का मास्टर कहता है, ओ दयालु बुद्धा, ये बंदा अपने आप से सच नहीं कह रहा है। जैक कहता है, हाँ बेवड़े मोंग, तू बिल्कुल सही कह रहा है। सच बताओ तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। मेरे अंदर ये जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि जब मैं गन को फाइट में हरा दूंगा, उसके बाद क्या होगा। मैं सच में गन को फाइट में हराना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि गन के उस मुक्के से जैक बच जाता है और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक मुक्का मारता है गन के मुंह पे। और ये देख के जोहान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बट इतने में ही गन यहाँ पर जैक के बहुत ज्यादा खतरनाक वाला मुक्का मारता है, जिससे जैक हवा में लहराने लगता है और गन ने इसको भी हरा दिया है। और जैक को फाइट में हराने के बाद गन कहता है 4। बट इतने में यहाँ पर गन पर अटैक करने के लिए आते हैं जैक किम, जोहान शुआंग और एली जैंग। ये गन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी गन कहता है, क्या तुम भी आ गए? कि बदकिस्मती से तुमने यहाँ पर इस फाइट को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। और गन ये कहते वक्त सड़क के साइड से कूद जाता है। और गन क्यों कूदा है ये जानने के लिए पार्ट 5 का वेट करना। तो गाइस आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।